हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और अपने घरों में हैं और अपना ध्यान रखते हैं और अपने मम्मी पापा का कहना मानते हैं। चलिए, अभी मैं आपको समर असाइनमेंट बता रही हूँ कि आपको इस बार समर असाइनमेंट में क्या करना है, कैसे करना है। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और जैसा जैसा मैं बताऊँगी वैसा ही आप लोग को अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है ना। तो मैं नर्सरी क्लास का मैथ्स का समर असाइनमेंट बता रही हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मैथ्स में सबसे पहले आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। मैथ्स में नर्सरी क्लास की मैथ्स का फर्स्ट क्वेश्चन है 2 to 8 टेबल्स। ये आपको लर्निंग करना है, इसको राइटिंग में नहीं करना है, नोटबुक में नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग करना है। आप लोग 2 से 8 तक टेबल लर्न करेंगे और जब आप समर असाइनमेंट करेंगे तो लर्निंग वर्क आपको जो मिल रहा है वो आपको लर्निंग ज़रूर करना है, क्योंकि जब समर असाइनमेंट चेक होगा तो आपसे लर्निंग वर्क पूछा जाएगा। और जो बच्चे क्वेश्चन के आंसर सही देंगे, लर्निंग करी होगी तभी आप आंसर सही देंगे, और जब आप आंसर सही देंगे तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 से 8 तक टेबल लर्न करना है, इसको राइट नहीं करना है। डोंट राइट ऑन द नोटबुक, ओनली लर्न योर टेबल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मेक ऑल शेप्स, कलर इट एंड राइट देयर नेम। आपको एक ड्राइंग की नोटबुक लेना है, आप चाहें तो फाइल के पेज भी ले सकते हैं। उसमें आपको मेक ऑल शेप्स, आपने शेप्स पढ़े हैं पिछले लास्ट ईयर, आप लोगों ने शेप्स पढ़े हैं, तो आपको शेप्स खुद बनाना है, अपने हाथ से बनाना है, अपने मम्मी से या पापा से नहीं बनवाना है, आपको खुद बनाना है। उसको कलर करना है और उनके शेप्स के नीचे उसका नेम लिखना है। कोशिश कीजिएगा कि आप लोग मम्मी पापा की हेल्प पूछ सकते हैं, आप मम्मी पापा की हेल्प ले सकते हैं, पर मम्मी पापा से बनवाना नहीं है, आपको खुद ही बनाना है, ठीक है ना। अगर आप खुद बनाएंगे नहीं तो आपको समर असाइनमेंट आपका काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। बच्चों को खुद ही कलर करना है, खुद ही उनके नेम्स लिखना है और खुद ही उनको बनाना है। हाँ, मम्मी पापा आपको हेल्प कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसको इस टाइप से बनाइए, इसको इस तरह से बनाइए, या इस तरह से डेकोरेट करने में आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। आप इसे ड्राइंग की नोटबुक में करेंगे, आपको अलग से मार्केट से एक ड्राइंग नोटबुक ले लेना है, या आप फाइल के पेज भी ले सकते हैं, लेकिन इसको स्कूल नोटबुक में नहीं करना है, ना ही आपको लाइंस वाली नोटबुक लेना है। आपको ड्राइंग की नोटबुक या कोई फाइल के पेज ही लेना है, ये इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अलग से एक नोटबुक में ही पूरा वर्क आपको करना है। अब मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 3 है, समर असाइनमेंट में आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डेज एंड मंथ्स नेम। इसमें आपको डेज और मंथ्स नेम को लिखना है। आप लोग लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं डेज नेम एंड मंथ्स नेम, तो आप डेज नेम और मंथ्स नेम को डेकोरेट करने में आपके मम्मी पापा आपकी मदद कर सकते हैं, पर राइटिंग वर्क आपको ही करना है, बच्चों को ही करना है। आप लोग खुद अपने हाथ से ही राइटिंग वर्क करेंगे। डेज की स्पेलिंग्स, डेज नेम की स्पेलिंग्स एंड मंथ्स नेम की स्पेलिंग आपको खुद ही लिखना है। आपकी डेकोरेट करने में आपके मम्मी पापा आपकी मदद कर सकते हैं, आपके भाई बहन, बड़े भाई बहन आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी लिखने में मदद नहीं करेंगे। आपके जो मंथ्स नेम है, डेज नेम है, वो मम्मी पापा नहीं लिखेंगे, भाई बहन नहीं लिखेंगे, वो आपको खुद ही लिखना है और उनको लर्न भी करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मैथ्स रिवीजन बुक, पेज नंबर 1 to 20, फिल इन गुड हैंड राइटिंग। आपके पास एक मैथ्स रिवीजन बुक है जिसमें आपको पेज नंबर 1 से 20 तक फिल करना है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि पेज नंबर 1 से 20 तक कैसे फिल करना है। आपका फर्स्ट पेज पे 1 और 2 लिखा हुआ है और नीचे बॉक्स बने हुए हैं, तो आपको 1 बॉक्स छोड़कर लिखना है। आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने मम्मी पापा से या भाई बहन से 1 बॉक्स छोड़ के उस पर डॉट रखवा लीजिए, लाइक दिस। आप 1 बॉक्स छोड़ के उस पर डॉट्स रखवा लीजिए अपने मम्मी पापा से या भाई बहन से, और फिर आप उस पर लिखिए। और आपको पेज गंदा नहीं करना है, साफ़ राइटिंग में लिखना है, और जब आप लिखेंगे तो आपका नीचे लाइन में टच होना चाहिए। याद रखिए, नीचे लाइन में टच होना चाहिए, अदर और किसी लाइन में भी टच नहीं होगा। इस तरह से आप
इसको एक ही दिन में आपको पूरी बुक नहीं फिल करना है। अगर 1 to 20 पेज बोला है तो आपको 1 डे में ही पूरा बुक फिल नहीं करना है। 1 डे में 1 पेज फिल करिए ताकि राइटिंग साफ़ रहे और अच्छी रहे। आपको पेज को गंदा नहीं करना है। आप अपनी राइटिंग में लिखेंगे, मम्मी पापा से आप डॉट रखवा सकते हैं पेंसिल से और फिर आप लिख सकते हैं अगर आप 1 लाइन नहीं छोड़ पा रहे हैं तो, ठीक है ना। तो आपको अच्छा बनाने की कोशिश करना है ताकि आपकी राइटिंग गुड हो, आप अच्छी राइटिंग में सीख सकें। और जो अच्छी राइटिंग में लिखेगा वो अच्छा, उसका समर असाइनमेंट अच्छा होगा, गुड हो जाएगा ना, उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको मैं बता रही हूँ, यहाँ पर आप 1 बॉक्स छोड़कर लिखेंगे और इस तरह से आपको लिखना है। 1 डे में 1 पेज ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। एक दिन में पूरा मत कर डालिए, ठीक है ना। जब आप एक बार भूख लगती है तो एक ही रोटी खाते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि पूरे 10 दिन की रोटी एक ही दिन में खा लेते हैं। तो आपको ऐसा बुक्स में भी नहीं करना है, ठीक है ना। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा ना। तो आपको 1 से 20 पेज तक करना है। यहाँ पर पेज नंबर 6 में ऐसे अपने पापा से या मम्मी से या आपके भाई बहन हो बड़े, उनसे डॉट्स रखवा लीजिए 1 लाइन छोड़कर, और ऊपर 1 से 10 तक काउंटिंग लिखना है। जब आप 10 लिखेंगे तो 9 के नीचे 0 आएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, 9 के नीचे सिर्फ 0 है, 1 नहीं है। एक ही बॉक्स में 1 0 नहीं लिखना है ना। 9 के नीचे 0 और 1 उसके आगे। आप लोग ऐसा मत करिएगा कि एक साथ 1 0 कर दिया। अगर आप ऐसा कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको एक ही पेज में, एक ही बॉक्स में नहीं लिखना है। 9 के नीचे 0 लिखना है और 1 अलग लिखना है, ठीक है ना। 1 9 से आगे रहेगा। इस तरह आप 1 से 10 तक काउंटिंग लिखेंगे और जैसा यहाँ लिखेंगे वैसा ही सेम यहाँ पर भी आपको करना है, इस लाइन में भी करना है, ठीक है। फिर पेज नंबर 7 में आते हैं। पेज नंबर 7 में है काउंट एंड राइट। तो काउंट एंड राइट में आपको काउंट करना है 1 2 3। अगर ये 3 है तो बॉक्स के अंदर 3 लिखेंगे और लाइन में टच कराएंगे, नीचे वाली लाइन में टच करा कर ही लिखना है। पेज नंबर 8 में भी आपको पापा मम्मी से या किसी भी घर के बड़े जन से डॉट्स रखवा लीजिए बॉक्स छोड़कर। और जैसे 1 1 11 अलग अलग बॉक्स में लिखा है और पूरी लाइन में 1 1 11 है, वैसे ही आपको नेक्स्ट लाइन में 1 to 12 पूरी लाइन में 1 to 12 लिखना है। 1 और 2 अलग अलग बॉक्स में लिखना है, नीचे लाइन में टच करके लिखना है। राइटिंग साफ़ होनी चाहिए, बार बार इरेज करके पेज गंदा नहीं करना है, ठीक है ना। तो आप अपने आप से नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी बड़े जन की हेल्प लेकर उसमें डॉट्स रखवा लीजिए, पॉइंट रखवा लीजिए और तब आप उसमें राइटिंग वर्क स्टार्ट कीजिए। 1 डे में 1 पेज ही करना है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर पेज नंबर हम 9 में आते हैं। पेज नंबर 9 में 1 से 1 to 20 काउंटिंग लिखना है। तो फर्स्ट लाइन में 1 to 10 काउंटिंग है एंड सेकंड लाइन में 1 लिखा हुआ है तो 1 के पीछे 1 और लिखेंगे तो 1 1 11 हो जाएगा। फिर 1 to 12 अलग अलग बॉक्स में लिखना है, याद रखिएगा। 1 to 12 जब आप लिखेंगे तो 1 यहाँ आएगा और 2 यहाँ आएगा और लाइन में टच कराकर ही लिखना है अलग अलग। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब आप 1 से 10 तक काउंटिंग लिखेंगे तो 9 के नीचे सिर्फ 0 आएगा, 1 अलग रहेगा। एक बॉक्स में 10 नहीं लिखना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और जैसा आप इस लाइन में लिखेंगे सेम आपको इस लाइन में भी वैसा ही 1 से 20 तक काउंटिंग लिखना है। अब इसके बाद आप आएंगे पेज नंबर 10 में। पेज नंबर 10 में है राइट मिसिंग नंबर्स। आप 3 के बाद क्या आता है 4, 5 के बाद 6 के बाद 7, 8 के बाद 9। इस तरह से आपको इसके बाद क्या आएगा ये लिखना है। और जैसे इसमें 1 1 11 लिखा हुआ है तो ये अलग अलग बॉक्स में लिखा है, तो ऐसा नहीं 1 के बाद 2 और 1 के बाद 2, इस तरह से नहीं करना है। 1 1 11 पढ़ेंगे इसको और इसके बाद लिखेंगे 1 to 12। क्या लिखेंगे 1 to 12। आप लोग ऐसा मत कर दीजिएगा कि 1 के बाद 2 और 1 के बाद 2, है ना, तो वो आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये 1 1 11 है, अलग अलग बॉक्स में है तो इसको अलग अलग काउंट नहीं करेंगे, हम इसको 11 ही पढ़ेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग कि 1 1 11 के बाद 1 to 12। अगर आप भूल जाते हैं
तो आप किसी भी बड़े जन की हेल्प ले सकते हैं, पूछ सकते हैं उनसे कि इसके बाद क्या लिखना है, क्या आप हमें बता देंगे। ठीक है ना। तो राइटिंग पे बहुत ध्यान रखना है, इसी तरह से आप पूरा करेंगे। ये पेज नंबर 10 है आपका।